Hello bachcho, let's read this question. The question says, write the two resonance structures of N2O that satisfy the octet rule. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें N2O के ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बताने हैं जो हमारे ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों, एक ही काइंड का रूल होता है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास जो एटम्स होने चाहिए उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमारा ऑक्टेट रूल है। अगर उससे कम या ज्यादा होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा होता है। अगर हम बात करें N2O की, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा। बच्चों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 1 2, मैं 3 4 ऐसे दिखा सकता हूँ और ये 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकता हूँ। सिमिलरली ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, 3 4 5 6 इस तरीके से दिखा सकता हूँ। और इस वाले नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह दिखा सकता हूँ। और ये दो, और ये दो, चार, और एक 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हो गए। तो होगा क्या, अगर मैं ये बॉन्ड दिखा दूं, इनके बीच में कुछ इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में कुछ इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आप देखोगे बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे अगर आप सैलेंस हमारे सेंट्रल वाले नाइट्रोजन के, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितना हो गया, 8। हमारे पास इस वाले नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, हम 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। सिमिलरली दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये वाला 5, ये 6। इसके अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को देखोगे तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल को ये क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। वायोलेट कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब होता क्या है, इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं। एक्चुअल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव कर जाते हैं तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अभी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, दोनों लोन पेयर को। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये था नाइट्रोजन के बीच में, इनके बीच में एक बॉन्ड था। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराएगा, एक काइंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस बीच वाले नाइट्रोजन के थे। और यहाँ क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में दिखा सकते हैं बच्चों। और यहाँ बच्चों हमारे पास हमारा डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये ऑक्सीजन था, इसके ऊपर यहाँ दो लोन पेयर थे। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे हमारे तीनों एटम्स के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके काउंट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसके भी अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 तो थे ही। अब ये 5 6 7 8, कितने हो गए हैं इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन के तो बच्चों ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 6 तो थे ही, और ये 7 8। तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है सभी के, मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अंदर क्या हो सकता है, एक चीज और हो सकती है। इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए और ये वाला पाई बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाए तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और इस वाले नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन के पास बच्चों दो लोन पेयर तो थे ही, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये तो होता है नेगेटिव चार्ज का मतलब, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक अपना तो था ही और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अगर आप अब भी आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, तो ये अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है अभी भी। अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला 8, तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और इस वाले नाइट्रोजन के देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये दोनों ही क्या कर रहे हैं,
ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको बात करूँ, वन लिख दूँ स्ट्रक्चर को, इसको लिख दूँ सेकंड, और इसको लिख दूँ बच्चों थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में सेकंड एंड थर्ड क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड क्या कर रहे हैं, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था, ऐसे दो स्ट्रक्चर बताइए जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे सेकंड एंड थर्ड कर रहे हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।